न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू। आइए चलते हैं। 7वां चैप्टर है बाबू, नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति। चलिए आइए, आज इसका दूसरा क्लास होगा, है ना, क्लास 10th पार्ट 2। नहीं देखिए, पिछले क्लास में 7.1 का थ्योरी और क्वेश्चन दोनों हो गया था, है ना। चलिए आइए देखिए, आज पहले थोड़ा सा बाबू फार्मूला है ना, थ्योरी है। आइए तो देखिए, दूरी सूत्र के बारे में जानते हैं बाबू, है ना। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला देखिए, है ना। दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। देखिए एक्स एक्सिस है बाबू, ये वाई एक्सिस है ना। देखिए मान लेते हैं कि दो गो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। ये दो गो बिंदु है, ठीक है। एक बिंदु का नाम ले लिए P, इसको x1 माने और इसको x2 माने, ठीक है। x1 और x1 बाई 1। एगो बिंदु Q है बाबू, एक बिंदु Q है, इसको मानते हैं x2 और y2, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, माना कि बिंदु P, माना कि बिंदु P x1 y1 और बिंदु Q x2 y2 है ना, x2 y2 के बीच की दूरी निकालना है, के बीच की दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें, ठीक है। चलिए दूरी ज्ञात करें। देखिए बाबू, ये रहा दूरी, यहाँ के बीच की क्या निकालना है, यहाँ के बीच की क्या निकालना है बाबू, दूरी निकालना है, यही ना दूरी निकालना है। देखिए तो हम देखिए, इसको अपने मन से यहाँ से हम एक डाल देते हैं लंब, यहाँ से अपने मन से हमें खौची डाल देते हैं लंब, यहाँ से एक अपने मन से खौची डाल देते हैं लंब, है ना। देखिए यहाँ से हम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, इसका नाम देते हैं C। कोई दिक्कत? हम रचना किए, अपने मन से जो करते हैं उसको क्या कहते हैं, रचना। अपने मन से जो करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे रचना। तो हम रचना क्या किए, PA लंब है x अक्ष पर, है ना लंब बाबू, PA x अक्ष पर लंब है, कॉमा CB लंब है x अक्ष पर, कॉमा एंड PC लंब है QB पर, QB पर है, QB पर लंब है, ठीक है। QB पर क्या है बाबू, है ना लंब। PC किस पर लंब है, QB पर। PA किस पर लंब है, x अक्ष पर। और ये CB नहीं, QB किस पर लंब है, x अक्ष पर, है ना लंब। चलिए ये हमने रचना किया। अब आइए देखिए परिमाण, पहले हमको सब निकालिए। देखिए आइए ध्यान देना है, बोर्ड पर देखना है बाबू, है ना, ध्यान से देखिए। हम इसको x1 माने हैं तो
एक्स अक्ष चाहिए ना, तो यहाँ से यहाँ जो दूरी होगा कौन दूरी होगा, x1 होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा ये तो y है, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा क्या होगा, y1 होगा। अब देखिए, अच्छा जितना दूरी होगा उतना ही दूरी किबला होगा। ये y1 होगा बाबू, ये कितना होगा, y1। अच्छा यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी पूरा होगा इक्वल माने x2, तो यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी पूरा होगा क्या होगा, ये ओरिजिन है, ठीक है। अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा बाबू, ये पूरा दूरी क्या हो जाएगा, y2 होगा, y2, क्योंकि ये पूरा है y एक्सिस, तो यहाँ तक के दूरी होगा तो y होगा ना। देखिए अब हमको क्या चाहिए, हमको जो चाहिए वो काम करेंगे। हमको क्या क्या मिला, हमको मिला PA मिला, PA कितना है, PA बराबर क्या, PA किसके बराबर होगा, BC का, तो बराबर कौन सी, x1, हाँ बराबर y1, ठीक है। आइए OA बराबर कितना, x1, OB बराबर क्या, x2, QB बराबर क्या, y2। अच्छा अब देखिए तो बाबू हमको QC चाहिए, ये दूरी चाहिए QC। तो QC करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए तो QC करने के लिए हमको देखना है, QC करने के लिए QC, देखिए ये QC है ना, QC करने के लिए हमको ये बड़का में से छोटा घटा देंगे, तो हमको देखिए तो QB बड़का है बाबू, QB बड़का है और छोटका है BC माइनस BC, तो QB का मान कितना, y2, BC का मान कितना, y2 माइनस y1 हो जाएगा। ये हमको QC का मान आ गया QC का मान। अब हमको चाहिए AB का मान, तो AB का मान कैसे आएगा, तो OB में से OA घटा देंगे, है आएगा, देखना है हमको AB का मान चाहिए, AB का, तो OB में से OA घटा देंगे तो AB बचेगा, तो OB माइनस OA, OB का मान x2 और OA का मान x1, हमको आ गया AB का मान, AB का मान कितना, x2 माइनस x1। अब आइए, अच्छा देखिए तो जब ये है लंब, तो ये कितना डिग्री, 90 डिग्री, आई कौन त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। तो देखिए त्रिभुज PCQ में, आइए त्रिभुज PCQ में, तो देखिए हम पाइथागोरस, हमको ये दूरी मालूम है, QC देखिए मालूम है, ये दूरी हमको मालूम है, ये दूरी हमको क्या करना है, तो 90 के सामने खोचो तो कर ना, मतलब ये लंब या आधार तो कोची। तो देखिए हम जानते हैं पाइथागोरस परिमेय से हम जानते हैं h² बराबर p² प्लस b², है ना, जानते हैं, हाँ जानते हैं ना पाइथागोरस परिमेय। अब देखिए बाबू, तो h² हमको p का मान मालूम है, हम मान लेते हैं कि p ये है, तो क्या होगा, हमको h चाहिए ना, h चाहिए ना बाबू, हमको मान लेते हैं कि h बराबर क्या है, PQ, तो PQ का स्क्वायर QC का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा। अब आइए, तो PQ बराबर क्या होगा, इधर है बाबू स्क्वायर में, इधर कुछ हो जाएगा रूट में, तो QC का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर। अब आइए QC का मान कितना है बाबू, QC का मान है y2 माइनस, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस PC का मान कितना है, PC का मान देखिए तो
कहाँ है पी सी का मान? अच्छा, पी सी बराबर किसका हो जाएगा? ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा ना, तो पी सी बराबर ए बी बराबर क्या? पी सी ना, ए बी बराबर पी सी। तो ए बी पी सी का मान हो जाएगा कितना? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आ गया पी क्यू बराबर, हमको कौन दूरी चाहिए था? यही दूरी चाहिए था, तो यही तो निकला, यही निकलता था, 13, 14, 15 निकलता था ना, तो दूरी होता था ना, तो आ गया दूरी पी क्यू का मान हमको आ गया बाबू कोची? √/2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसी को बोलते हैं कोची? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र उसी को बोलते हैं बाबू कोची? दूरी सूत्र बोलते हैं। क्या समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताइए, आया? पूरा क्लियर है? कुछ नहीं किए, बस यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो लंब था उसको लंब लिखे, पी ए लंब है, एक्स एस पे पी बी सब लिख लाख के अपना बाबू सब निकाल लिए, निकाल के दूरी सूत्र क्या कर दिए? हमको ये दोनों का डिस्टेंस चाहिए था, ये दोनों का ना, तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ये हो गया कर्ण, हो जाएगा ना, तो यह स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिस्टेंस पाइथागोरस प्रमेय से हम डिस्टेंस फार्मूला निकाल लिए, हो गया। चलिए अब आइए, तुमको दिक्कत किसी को भी तो मिटाएं। चलिए आए, इजी था ना, इजी था। अब आइए, अब एक और निकाल देते हैं, क्या है? मूल बिंदु से दूरी सूत्र है ना, मूल बिंदु से दूरी सूत्र है ना, मूल बिंदु से दूरी सूत्र है ना। देखिए हो गया, इधर मिटाएं। चलिए देखिए बाबू, देखिए मूल बिंदु से इजी है बाबू। आइए देखिए, मान लिया जाए ये है x, ये बाई, ये है x। देखिए ये बाई और ये कोची x है ना, ये देखिए होता है मूल बिंदु, यही ना, यो हो गया बाबू। तो मूल बिंदु का मान कितना कितना हो गया ना? 0, 0। मान लेते हैं कि यहाँ के एक बिंदु यहाँ होगा, P होगा, ये x कोची मान लेते हैं बाई। तो इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, मान लीजिए ये डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? x होगा, आई पूरा क्या हो जाएगा? बाई। तो देखिए OP हमको पूछा है, OP ना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। अब P का मान कोची बाबू? बाई स्क्वायर, B का मान कोची? एक्स स्क्वायर। आ गया OP √बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया मूल बिंदु, हो गया ना। एगो 0, 0 हो गया बाबू। तो बाई स्क्वायर प्लस ये दूरी एक्स, ये दूरी बाई, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, या बाई स्क्वायर प्लस √एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये हो गया मूल बिंदु से दूरी सूत्र। कोई दिक्कत है ना? चलिए अब आइए आगे बढ़े। इसमें कोई समस्या किसी को है ना? चलिए देखिए, कोई कह, अच्छा मान लीजिए कोई कह दिया बाबू कि ये 2 बिंदु है, मान लीजिए P है, ये मान लीजिए Q है, ये 3,4 है, ये 2,3 है। हमको PQ का बीच की दूरी बताइए, तो दूरी सूत्र लगा देना है। इसको मान लेना है x1 और y1, इसको मान लेना है x2 और y2 मान लेना है। और दिक्कत, हम जानते हैं फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या? x2 माइनस x1 का
होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का निकाल लेना। x2 का मान कितना 2, x1 का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 का मान 3 बाई 1 4 का माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1 और माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1, कितना आ गया √2 का कितना डिस्टेंस आ गया। और दिक्कत इस एक को मान लेना है x1, एक को मान लेना है बाई 1, एक को x2, एक को बाई 2 और फार्मूला जो बताए हैं है ना। ऑरिजिन से बोलेगा तो 0 0 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 √13 हो जाएगा है ना। और दिक्कत चलिए तो ये था। अब आइए आगे बढ़े ना। अब देखिए आप कुछ त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं बाबू। जैसे बोल दिया समबाहु त्रिभुज, आइए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज देखिए ये है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में कैसे होती है ABC। तो ये भी माने इसका गुण क्या होता है, इसका तीनों भुजा आपस में क्या होता है तीनों भुजा आपस में इसका कोऑर्डिनेट दे लेगा। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x1, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया कुछ हो दे दिया कोऑर्डिनेट 3 4 और 3, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया 5 और 2, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया 6 और 7 है। निकाल लेंगे दूरी सूत्र से, ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे दूरी सूत्र से। दोस्त ये भी का निकाल सकते हैं दूरी सूत्र से, ऐसे निकाल सकते हैं ना, अच्छा निकाल सकते हैं। एक को निकालिएगा तीनों क्या जाएगा बराबर आएगा। चलिए ये था समबाहु त्रिभुज। इसमें कोई दिक्कत, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब आइए समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा आइए समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता है बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता है, जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो बराबर हो। ये देखिए समद्विबाहु त्रिभुज मान लिया जाए ए बी और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर। ए बी भुजा क्या ए सी बराबर है, ये कोई दो भुजा दे लेगा पता चल जाएगा है ना। ये दोनों दे लेगा तो जितना ही होगा उतना ही होगा ना। तो इसका कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा, ये दोनों भी निकल जाएगा, निकलेगा। चलिए अब आइए बेसमबाहु त्रिभुज के तो एक भुजा बराबर नहीं होता है बाबू। अब आइए आयत का। आयत क्या कहता है, चारों भुजा आमने सामने की भुजा बराबर हो। आयत क्या कहता है तीसरा, आयत कहता है, देखिए ये आयत है ना, आयत ये क्या है आयत ए बी सी डी। आयत कहता है कि चारों भुजा आमने सामने की चारों भुजा क्या है बराबर। देखिए आयत ए बी बराबर क्या सी डी, ए डी बराबर क्या बी सी, और विकर्ण भी आपस में बराबर है ए सी और बी डी होता है। दे दिया चारों कोऑर्डिनेट और कह दिया कि बताइए आयत है तो क्या करना है, निकालना है। जैसे चारों कोऑर्डिनेट आपको दे देगा, चारों कोऑर्डिनेट क्या करेगा तो दूरी सूत्र से ही निकालेंगे, 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 दूरी सूत्र से ही निकाल लेंगे। और देख लेंगे ई भुजा बराबर आ जाए, ई भुजा बराबर आ जाए, ये दोनों विकर्ण भी कैसा आ जाए बराबर आ जाए, तो कहेंगे कौची है आयत है। ये विकर्ण है बाबू, ये भुजा है, ये भुजा है, ये क्या है विकर्ण है ना। अब आइए वर्ग हो गया, नोट करते चलिए है ना। अच्छा वर्ग क्या कहता है, चारों भुजा
चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण भी क्या हो, बराबर हो। आइए वर्ग, चौथा वर्ग। कुल का प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए बाबू, है ना। कुल का प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, आद होना चाहिए। देखिए ये रहा वर्ग, देखिए ए बी सी डी, ये विकर्ण हो गया और ये विकर्ण हो गया। तो आइए देखिए भुजा, चारों भुजा कैसा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों भुजा बराबर हो गया। विकर्ण देगा चारों तो कह देंगे चारों विकर्ण के निकालेंगे, चारों भुजा कैसा आएगा। अब विकर्ण भी कैसा आएगा, विकर्ण भी बराबर आएगा, मतलब ए सी बराबर क्या, बी डी, विकर्ण भी बराबर आएगा। ई कोऑर्डिनेट देगा, ये दूरी निकल जाएगा, ई कोऑर्डिनेट देगा, ये दूरी निकल जाएगा। ये दोनों कोऑर्डिनेट देगा, ये निकलेगा, 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 हो जाएगा ना। चलिए अब आ जाइए समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज आइए बाबू, क्या कहता है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज का नियम कहता है आमने सामने की भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो, है ना। चलिए जब याद होना चाहिए थोड़ा सा, एक बार दिखा देते हैं, देखिए, है ना, देख लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ए बी बराबर क्या, सी डी, और बी सी बराबर क्या, ए डी, ये हो गया भुजा, ये कुछ हो जाएगा भुजा। आई विकर्ण बाबू, ए सी नोट इजकल टू बी डी, चारों भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो। कहेगा चारों कोऑर्डिनेट दे रहेगा कि ए का मान इतना 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 कोऑर्डिनेट है, बी का मान चारों दिया रहेगा। आप कहेगा बताइए ये समानांतर चतुर्भुज है, जैसे दे देगा बाबू, जैसे दे दिया, देखिए कुछ दे दिया, मान लीजिए 3 4 5 6 2 3 3 3 2, कह देगा कि ये बताइए कि समानांतर चतुर्भुज है, तो हम निकालेंगे कि ये दोनों क्या होता है, इसका दूरी सूत्र लगाएंगे, इसका दूरी सूत्र लगाएंगे, इसका दूरी सूत्र लगाएंगे, इसका दूरी सूत्र, और इसका भी दूरी सूत्र लगाएंगे, इसका भी दूरी सूत्र लगाएंगे। ये दोनों क्या होता है निकलेगा, ये दोनों क्या होता है निकलेगा। हम निकाल कर देखेंगे आमने सामने भुजा क्या होना चाहिए, ये बराबर, ये बराबर, और विकर्ण बराबर, तब कहेंगे कौन चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। चलिए आगे बढ़े। अब पचमा आइएगा समचतुर्भुज, पचमा आइएगा बाबू समचतुर्भुज, है ना। आइए पाँचवा की छठा था, छठा। आइए समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या कहता है, समचतुर्भुज कहता है बाबू कि चारों भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो, समचतुर्भुज, है ना। समचतुर्भुज, भुजा बराबर हो बाबू, ए बी, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है ना। चलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो, ए सी नोट इजकल टू बी डी, विकर्ण बराबर, चारों समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब एक पॉइंट और है बाबू, है ना, थ्योरी खत्म होने में। चलिए अब आइए संरेख। संरेख क्या कहते हैं बाबू,
संरेख। संरेख 9th में आया था। संरेख है बाबू, दो या दो से अधिक बिंदु एक ही लाइन पर हो, मतलब एक ही लाइन पर दो या दो से क्या हो, अधिक लाइन जो है एक ही दो या दो से अधिक बिंदु एक ही क्या हो, एक ही लाइन पर हो, है ना। मान लीजिए एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, एक बिंदु सी है, कौन सी है, सी है। तो कैसे बराबर होगा, तो ए बी प्लस बी सी किसका बराबर होगा, ए सी का। किसका बराबर होगा, है ना। संरेख होगा मतलब कैसा होगा, एक ही लाइन पर होगा। कैसा होगा, एक ही लाइन पर होगा। कह देगा ये त्रिभुज है, आएगा संरेख, कहेगा संरेख है। संरेख मतलब क्या है, कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज नहीं तो क्षेत्रफल क्या आएगा उसका, 0 आएगा ना, तो 0 लिख बनाएंगे, है ना। कोऑर्डिनेट रहेगा, दिया हुआ रहेगा सब में, है ना। सब में कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। तो मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट ये है, इसका कोऑर्डिनेट ये, इसका कोऑर्डिनेट, तो ए बी सी ए सी निकालेंगे तो जितना ही दोनों के योग क्या आएगा ना, उतना ही आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका दूरी मान लीजिए 3, इसका दूरी 5, तो ये दोनों की दूरी कितना आएगा, आएगा ना। बस हो गया, आपका थ्योरी क्या हो गई, समाप्त हो गई, है ना। आपका थ्योरी क्या हो गया, संरेख मतलब होता है एक ही लाइन पर, है ना। दो या दो से अधिक बिंदु कितने लाइन पर हो, एक ही लाइन पर हो, तो उसे क्या कहेंगे, संरेख कहेंगे, है ना। बाकी तो एक्सरसाइज में बात करेंगे, है ना। थ्योरी आपका क्या हो गया। दूरी सूत्र याद होना चाहिए। दूरी सूत्र बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या मूल बिंदु पर रहेगा तो √x² प्लस y², है ना। अब बाकी तो कुल प्रॉपर्टीज था बाबू। पहला प्रॉपर्टी था समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होती है ना। और था आयत की चारों भुजा आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण भी आपस में क्या होती है, चतुर्भुज वर्ग का चारों भुजा बराबर और विकर्ण भी। और था समानांतर चतुर्भुज, आमने सामने भुजा बराबर विकर्ण बराबर। सम चतुर्भुज था, चारों भुजा बराबर लेकिन विकर्ण बराबर। और अंतिम में था संरेख। संरेख क्या था, दो या दो से अधिक बिंदु एक ही लाइन पर हो तो उसे क्या कहेंगे, संरेख। संरेख होने के लिए क्या होना चाहिए, तो ए बी प्लस बी सी बराबर क्या, ए सी होना चाहिए, तब कहेगा क्या है, संरेख है ना। थ्योरी एक्सरसाइज 7.2 के लिए थ्योरी क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। कल चलेगा किताब 7.2। थ्योरी थोड़ा सा देख लेना है 2-4 बार, काम हो जाएगा। इससे बाहर तो आएगा ही नहीं, जितना पढ़ा दी उतना ही के अंदर रहेगा, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। ठीक है बाबू। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।